और अब यूपी के इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दहेज के लालच में हुई मारपीट, दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बिन दुल्हन बैरंग लौटी बारात। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शादी समारोह में शहनाई और बैंड बाजे बजने के बजाय मारपीट और कुर्सियां तोड़ने की घटना सामने आई है। दूल्हा दुल्हन के शादी के मंडप में 7 फेरे लेने के बजाय उनके परिजन थाने पहुंच गए और इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी के एक मैरिज होम में शादी की रस्में निभाई जा रही थी। जयमाल का स्टेज भी सज चुका था। तभी अचानक से दूल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन के पिता और भाइयों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि देखते ही देखते कुर्सियां तोड़े जाने लगी और शादी समारोह का स्थल जंग के मैदान में तब्दील हो गया। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और दूल्हा के साथ ही दुल्हन पक्ष के लोगों को थाने ले आई। जहां बेटी की डोली उठानी थी, वहां बर और वधू पक्ष के लोग थाने पहुंच गए थे। जहां मंगल गीत गाए जाने थे, वहां से घायल लोगों के कराने की आवाज़ आने लगी। हंगामे के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पड़ोसी जिले फिरोजाबाद के खेरगढ़ गांव से बारात आई थी। दूल्हे का नाम विनीत और उसके पिता का नाम राजकुमार है। दुल्हन फिजा उर्फ रोली इकदिल इलाके के नगला मानसिंह पोस्ट चदनपुर की रहने वाली है। इटावा से फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित आशीर्वाद पैलेस में शुक्रवार को शादी समारोह का आयोजन था। बाराती पक्ष आ चुके थे। शादी की सभी रस्मों के बाद अब जयमाल की तैयारी चल रही थी। जयमाल के लिए स्टेज भी सज चुका था। वहीं बताया जाता है कि इसी दौरान दूल्हे के शराबी भाइयों ने डीजे पर डांस करने की जिद कर डाली। इसको लेकर वे शराब के नशे में हंगामा करने लगे और डांस करने से मना करने पर नशे में दो दूल्हे ने भाइयों के दुल्हन के पिता और भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान कुर्सियां भी चलने लगी। ऐसे में विवाह स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मैरिज होम में बड़ी संख्या में कुर्सियां भी टूट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24 इंडिया। हमारा नाम अशोक प्रधान है। तो ये मैरिज होम आपका? हाँ, ये मैरिज होम हमारा है। हम इसका आपके यहाँ कोई शादी की बुकिंग थी, क्या मामला हुआ जो शादी का? ऐसा शादी की ये बुकिंग थी कल 4 तारीख की, और ये यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव है नगला मानसिंह, और ऐसी बरकी थी। तो ये और इनकी बारात आ रही थी, लड़के वाले थे। ये फिरोजाबाद के मक्खनपुर के पास कोई गांव है, वहाँ से। तो रात्रि 11 बजे के बाद, 11:30 या 12 बजे के समय की बात थी। क्योंकि मेरा रेजिडेंस भी यहीं है, मैं ऊपर सो रहा था। तो हमारे जो लोग नीचे कर्मचारी लोग थे, उन्होंने टेलीफोन किया, मोबाइल से फ़ोन किया। तो हमने ऊपर से देखा कि ग्राउंड में आपस में मारपीट हो रही थी। यही नहीं पता चल रहा था कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा है। उसमें कुछ लोगों के सर में चोटें भी आई हैं। फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, जिससे तत्काल पुलिस सहायता मिली और पुलिस ने आकर फिर यहाँ जो भी लोग जो शरारती तत्व टाइप के लोग थे, उनको पुलिस अपने साथ ले गई। ये वाक़या रहा। अब कुछ लोगों का कथन ये है कि दहेज के प्रति कुछ ऐसा मामला बना बिगड़ा, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि लोग नशे में भी थे। अब चूँकि पुलिस आ गई तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और फिर इनको ले गई। तो ये है मामला। क्या कार्यक्रम कहाँ तक पहुँच गया था? कार्यक्रम बारात चढ़ गई थी, उसके बाद ये कार्यक्रम लगभग जयमाला की तरफ था। उससे पहले ये खाने का जो कैंपस है, उसमें ये भगदड़ और मारपीट शुरू हो गई। तो जयमाला नहीं पड़ पाई। हाँ, शादी नहीं हो पाई। तो लड़की ने फिर शादी लौटा दी? हाँ, फिर शादी लड़की ने मना कर दिया कि इस तरह के जो लोग हैं, जो दहेज का या शराब पीकर उत्पात करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है। शादी कोई गुड्डा गुड़िया के खेल नहीं जो बनाया बिगाड़ा जा सके। तो लड़की ने फिर ये निर्णय लिया कि हमें शादी नहीं करनी है। हाँ, फिर ये पुलिस इनको ले गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया। अब क्या रहता है निर्णय, क्या नहीं रहता, बहरहाल लड़की ने मना कर दिया। तो लड़का पक्ष वाले भी रात में बाराती लोग चले गए और लड़की पक्ष वाले भी लगभग घर चले गए। 2-4 लोग हैं यहाँ, वो अपना सामान समेट के घर ले जा रहे हैं। बेटा नाम क्या है? रॉली। ये बताओ,
बताओ बेटा कि क्या बात हो गई थी। मतलब ये नाश्ता वगैरह होने लगा तो मतलब चाचा थे ना हमारे परिवार के, तो उन्हें मतलब वो बाहर जाने लगे। ठीक है, तो वो हमारे ससुर है ना SI, तो वो बोलने लगे कहाँ जा रहा है, यहीं बैठ। तो वो जाएंगे नहीं बाहर, हैं इतनी दादागिरी चलेगी क्या। तो उन्हें बाहर नहीं जाए, उनके चांटा मार दिया। फिर उनके जीजा आए, उन्हें पूछा क्या हुआ, उनके भी चांटा मार दिया। फिर लड़ाई होने लगी ऐसे। फिर हमारे पापा हमारे थापड़ दिया, लातें मारी उन्हें। ये सही किया उनने। तो फिर इसी वजह से शादी हाँ, इसे सब ड्रिंक करे हुए थे। ऐसा बाप भी था, ससुर था, वो क्या जेठ भी, और वो 2 जेठ है ना, तो वो भी सब ड्रिंक करे हुए थे। अच्छा, बात विवाद किस बात को लेकर, डीजे पे कुछ बात विवाद हुआ? नहीं, डीजे वगैरह कुछ बात नहीं थी, बस ऐसी लड़ाई होने लगी। तो क्या हाँ, दहेज के, लेकिन ये दो वो दो, सब कुछ दे रहे हैं पापा, फिर भी ऐसा। तो वो दहेज की मांग कर रहे थे, हाँ तो इसीलिए फिर वापस कर दिया। हाँ। अच्छा, शादी की रस्में हो गई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। द्वारपाल हुआ खाली बात। अच्छा, बारौटी हुई थी केवल द्वारपाल। लड़के से अभी बात हुई है, लड़का कह रहा है कि हमारी वो पसंद है लड़की, हम उसी से शादी करेंगे। 1 साल से हमारा बातचीत हो रही थी। जहाँ मेरे पापा की इज्जत नहीं होगी वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे लड़का की चॉइस हो। हाँ, बात करते थे, कोई बात नहीं थी। जहाँ मेरे पापा की इज्जत नहीं होगी वहाँ सालों के ढिगा नहीं जाएंगे। तो परिवार का सम्मान होना चाहिए। हाँ, सम्मान होना जरूरी है। अच्छा, आपने FIR कराई मारपीट की? नहीं, कुछ नहीं, हमने नहीं, कुछ नहीं कराया हमारे घर वालों ने। अच्छा, ये जब विवाद हुआ उसके बाद आपके लड़के से बात हुई कुछ? नहीं आया था कॉल। कौन आया था? हाँ, ये बोल रहे क्या हुआ, समझो सोचो। हमने मुझे नहीं सोचना, मुझे शादी ही नहीं करनी। जहाँ मेरे पापा को, तुम्हारे पापा मार रहे हैं, अभी मार रहे हैं, अभी हम वहाँ पहुँच जाए तो मुझे मार डालो, क्या दिक्कत है। पता है क्या, मुझे मार डालो क्या। चलो ठीक बेटा। साहब कमलेश बाबू नाम। तो जी बताओ, आप बिटिया के कौन लगते हो? हम लड़की के फूफा हैं। जो रात में घटना घटी वो का ऐसी बात हुई कि जो वो ब्याह वही बात साहब, वो दहेज की साहब बात है। अच्छा, पूरा दहेज देने के बाद फिर भी उनकी कमी रह गई। खाना पीना खवा दिया, उसके बाद उन्होंने कही ये नहीं वो नहीं है, फलाना चाहिए ये चाहिए। तो उन्होंने जो हमारे पास है वो हाजिर है, अब हम कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे। इसके ऊपर वो लड़के दारू वारू अरे पूरी बराती पिए भाई। मारपीट भी हुई थी? बहुत, 1-2 लड़कों की थी ये चांद। तो ये दोनों लड़कों की जो चांद टूटी वो लड़की 25 से थी? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर बिटिया ने क्या सोच के बारात लौटाई? बिटिया ने साहब यही सोच के लौटारी के हमारे बाप ने इतना दहेज दिया, फिर भी साहब नहीं ये स्वीकार कर रहे हैं, तो हम इस घर अब हम जाएंगे नहीं। जी बस। तो मतलब दहेज के लालची थी? हाँ हाँ, बस हैं? हाँ, दहेज। बारात कहाँ से आई थी? बराज साहब खैरगढ़ से आए। खैरगढ़? हाँ, तो हाथ मन करवा रहा हूँ। जनपद फिरोजाबाद? हाँ हाँ। लड़का क्या करता था? कुछ नहीं साहब, कोई नौकरी वोकरी तो करता नहीं था। है। तो इतना सब होने के बावजूद भी ये झगड़ा। और क्या मांग रहे थे दहेज में? और क्या मांग रहे थे? नहीं तो और क्या मांग रहे थे दहेज में? पैसा मांग रहे थे, रुपए। अरे हाँ, कशी चर्चा सुनी थी कितनी का मांग रहे थे, का बेची? इन्होंने जितना मांगा उतना हमारे सामने साहब सब दिया गया। अच्छा, हाँ, फिर भी वो बोले कि अभी कमी है, हम पूरा करें। तो ऐसी कौन सी चीज़ की डिमांड करी थी उन्होंने? और फिर डिमांड कुछ नहीं साहब की, फिर तो वो मार धाड़ कर रहे हैं। लड़ाई? हाँ, लड़ाई आपस में। शराब तो साहब बहुत पी है।